नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर किताब रिचर डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की ताजा चेतावनी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैश्विक वित्तीय संकट शुरू हो चुका है। और हाँ, उन्होंने सोना, चांदी और बिटकॉइन को लेकर भी कुछ ऐसा कहा है जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। तो क्या है पूरी बात? क्या सचमुच दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, तथ्यों के साथ, ताकि आप खुद फैसला कर सके। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी किताब रिच डैड पुअर डैड ने लाखों लोगों को पैसे और निवेश के बारे में सोचने का नया तरीका सिखाया, ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर एक गंभीर चेतावनी दी। उनका कहना है कि एक बड़ा वैश्विक वित्तीय संकट आने वाला है और यह पहले से ही शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर संकट की जड़ में कुछ मूल समस्याएं होती हैं जो कभी हल नहीं हो सकती, और यही वजह है कि संकट बार बार और बड़े रूप में सामने आते हैं। उनके मुताबिक ये सब शुरू हुआ 1971 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया। यानी पहले डॉलर की कीमत सोने से जुड़ी थी, लेकिन 1971 के बाद यह सिर्फ एक कागज बन गया जिसे सरकारें छापती है। इसे कियोसाकी नकली फिएट मनी कहते हैं। उनका मानना है कि इस फैसले ने आज की आर्थिक अस्थिरता की नींव रखी। कियोसाकी ने कुछ बड़े वित्तीय संकटों का उदाहरण दिया ताकि उनकी बात को बल मिले। पहला, 1998 में वॉल स्ट्रीट के हेज फंड LTCM का बेल आउट। यह एक बड़ा फाइनेंशियल फंड था जो लगभग डूब गया था, लेकिन वॉल स्ट्रीट ने इसे बचा लिया। दूसरा, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। उस वक्त केंद्रीय बैंकों ने बैंकों और वॉल स्ट्रीट को बचाने के लिए खरबों डॉलर डाले। अब कियोसाकी और उनके दोस्त जिम रिकॉर्ड्स पूछ रहे हैं, अगर 2025 में केंद्रीय बैंक ही मुश्किल में पड़ जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? यानी अगर सिस्टम का बेस ही हिल जाए तो क्या होगा? कियोसाकी का मानना है कि अगला बड़ा संकट 1.6 ट्रिलियन डॉलर के स्टूडेंट लोन डेट मार्केट से शुरू हो सकता है। यह वो कर्ज है जो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई के लिए लिया है। अगर लोग ये कर्ज नहीं चुका पाए तो ये बैंकों और पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। एक डोमिनो गिरे तो बाकी गिरने लगते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ अमेरिका की समस्या है या इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा? दोस्तों, आज की ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी देश अलग थलग नहीं है। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो इसका असर भारत के शेयर बाजार, निर्यात और यहां तक कि नौकरियों पर भी पड़ सकता है। कियोसाकी की सलाह वही है जो वो 25 साल पहले अपनी किताब में दे चुके हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते और बचत करने वाले हारे हुए होते हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक तरीके से बैंक में पैसा बचाना अब सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि फिएट मनी जैसे रुपए, डॉलर की कीमत सरकारें और केंद्रीय बैंक तय करते हैं और ये कभी भी गिर सकती है। तो फिर क्या करें? कियोसाकी कहते हैं कि आपको असली संपत्तियों में निवेश करना चाहिए, जैसे सोना, चांदी और बिटकॉइन। लेकिन एक पल रुकिए, उन्होंने साफ कहा है कि ETFs, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में निवेश ना करें। यानी आपको फिजिकल गोल्ड, सिल्वर या डिजिटल वॉलेट में बिटकॉइन रखना चाहिए, ना कि इनके स्टॉक मार्केट वाले वर्जन में। ETFs वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सोने या बिटकॉइन जैसी चीजों में निवेश करने की सुविधा देते हैं, बिना उन्हें फिजिकली खरीदे। लेकिन कियोसाकी का मानना है कि ये नकली है, क्योंकि इसमें आपको असली सोना या बिटकॉइन नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ एक कागजी दस्तावेज मिलता है। अगर सिस्टम क्रैश होता है तो ये ETFs बेकार हो सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। कियोसाकी की बातों का कुछ हिस्सा सच हो सकता है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई कमजोरियां हैं, जैसे बढ़ता हुआ कर्ज, महंगाई और भू राजनीतिक तनाव। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कियोसाकी की चेतावनियां अक्सर डराने वाली होती है, ताकि लोग उनकी सलाह पर ध्यान दें। वो सोना और बिटकॉइन को प्रमोट करते हैं, लेकिन उसमें निवेश करना हर किसी के लिए आसान या सुरक्षित नहीं है। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन की कीमत बहुत अस्थिर होती है। 2021 में ये $60,000 के पार था, लेकिन 2022 में $16,000 तक गिर गया। सोना और चांदी भी महंगे हैं और भारत में इन पर टैक्स और स्टोरेज की लागत भी जुड़ती है।
अगर आप कियोसाकी की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी फाइनेंशियल साक्षरता बढ़ाएं। रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, समझें कि पैसा कैसे काम करता है। दूसरा, अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें, यानी सारा पैसा एक जगह ना लगाएं। तीसरा, अगर आप सोना, चांदी या बिटकॉइन में निवेश करना चाहते हैं तो पहले पूरी रिसर्च करें। और हां, किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। कियोसाकी की चेतावनी हमें सतर्क करती है कि हमें अपने पैसों को लेकर स्मार्ट फैसले लेने होंगे, लेकिन डर के मारे जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। दुनिया की अर्थव्यवस्था जटिल है और कोई भी भविष्यवाणी 100% सही नहीं होती। तो तथ्यों को समझें, रिसर्च करें और अपने लिए सुरक्षित रास्ता चुनें। आप क्या सोचते हैं, क्या कियोसाकी की भविष्यवाणी सच होगी या ये सिर्फ हाइप है? कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक स्मार्ट बने, सेफ रहे। नमस्कार।